के अंदर अलग अलग, इस झील के किनारे पर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के मंदिर है। जब भी आप राजस्थान में पुष्कर झील के पास जाओगे, उसको देखोगे, तो वहां पर मंदिर होंगे और उनमें एक सबसे प्यारा मंदिर होता है। वो कौन होता है? वर्मा जी का मंदिर होता है। वर्मा जी का मंदिर होता है पुष्कर झील के किनारे स्थित विश्व प्रसिद्ध वर्मा जी का मंदिर होता है। वर्मा जी के मंदिर को देखोगे तो आप, चार मुख होते हैं, तीन दिखते, एक अपने को दिखता नहीं, क्योंकि एक मुख जो वो पीछे सावित्री माता को देखता रहता है। ओके, अगर बात करें, क्योंकि इनकी पत्नी रुस कर बैठ जाती कहां पर? पहाड़ पर। ओके, और माता पिता की लड़ाई कराने वाला कौन था? नारद। जगह अपनी क्लास में एक दो नारद होंगे अगर बात करें तो। वर्मा जी का मंदिर जो होता है वो पुष्कर झील के किनारे का देखते हो, वो रूपरेखा तैयार करने वाला एक भामाशाह था। उस भामाशाह का नाम क्या था? गोकुल चंद पारी, जो कि अजमेर से बिलोंग करता था। उसने इस पुष्कर झील को, इस वर्मा जी के मंदिर को बनाया था। फिर अपन जानते हैं कि इस झील के किनारे पर, इस झील के किनारे पर आप जानते हो वराह मंदिर भी है, अर्णोराज के द्वारा बनाया जाता है। रंगनाथ जी का भी मंदिर है, बैंकुर जी का भी मंदिर है। ओके, बैंकुर जी का भी मंदिर बहुत जगह। जो चीजें बहुत जगह होती है ना, उन्हें कोई याद नहीं रखता। धारणा चीजें वही याद रखने की होती है जो काम की होती है। बस पढ़ लिया, समझ लिया, बस बात खत्म, देख लिया, हाँ ऐसा कुछ था। मेन मंदिर कौन सा है? वर्मा जी का मंदिर। मेन मंदिर वर्मा जी का मंदिर है। गोकुल चंद पारीक की बात आती है, वर्मा जी का मंदिर की कहानी रहती है, जहां पर चार मुखधारी वर्मा जी का मंदिर आपका रहता है, जो कि पुष्कर झील से संबंधित था। बाकी चीजें तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, बस पढ़ना था, हाँ कि हमने रीडिंग करनी थी और देख लिया, बस ये नहीं याद है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। कुछ चीजों पर ज्यादा फोकस अपने को नहीं करना होता। फिर अपन जानते हैं कि गायत्री मंदिर आपका आता है इसी झील पर। कहते हैं पुष्कर झील के किनारे भर्तृ की गुफा होती है और कण्व ऋषि का आश्रम भी इसी झील के किनारे होता है। वैसे आप जानते हो भर्तृ की जो गुफा है वो आपकी पुष्कर झील के किनारे होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर बात करें, ये बालक कौन था भाई? तुम, चलो ठीक आगे। तुम मरेगा क्या भाई? तुमको यार मैं तुमको पहले कहा था कि तुम बोला कहाँ फंस गए तुम लोग? तुम फीस को देकर फंस गए होंगे सारे सारे। तुम ये सोचते हो कि मैं यहाँ पे कोई कहानी सुनाऊं तुमको वर्मा जी की। तुम सोचो कि कोई भाई, कई बार होता है, अब किसी को उल्टी आ रही है, कोई दस्त हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, तो अभी तो अभी तो फंसे हो तुम लोग। मैं तभी तो कहा था कि 6 महीने जो पढ़ लिया है ना, तुम में से अभी एक भी बालक नहीं जो लगातार आ रहा होगा, दाड़ा लगातार आ रहा होगा। मैं कह रहा कि यहाँ नहीं आ पाओगे सर, यहाँ नहीं आ पाओगे तुम, तुम्हारा कहते तुम्हारे बस केवल, तो भी अभी हो दिख जाएगा थोड़े दिन बाद, अभी तसल्ली रखो, यहाँ नहीं आ पाओगे सर। कोई 100 में से एक आधा बालक होगा जो 6 महीने लगातार यहाँ आकर पढ़ रहा होगा और वो पास होके गया होगा, ये गारंटी है। बाकी हर किसी की बस की बात नहीं। यहाँ पे कहते हैं कि अच्छी चीजों को हजम करना हर किसी की बस की बात नहीं है। ये जो बातें तुम पढ़ रहे हो ना, ये बातें अगर तुम 15,000 पर भी दो ना फीस कहीं पर है, तो भी उनका खानदान में नहीं बता पाएगा थी धारणा, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका बता रहेगा वो अलग रहेगा। यहाँ तुम्हारी समझ से थोड़ा दूर रहेगा। अभी तो किसी को उल्टी आ रही है और किसी को क्या रहा है कोई बता दो भाई, अभी बता दो कोई दिक्कत। ठीक है, वो एक नारद नहीं है कि तुम्हारे है? नहीं कोई नारद जी का आश्रम, नारद जी का आश्रम है, नारद जी का मन यहाँ पे आएगा विधारा। अब चलो देखो यहां पर अपन बात करते हैं आगे। देखो अब देखिए, मैंने कहा कि भरतरी की गुफा तो है आपके पुष्कर झील के किनारे, लेकिन आप जाना भरतरी का मंदिर है अपने राजस्थान के कहां पर आता है? भरतरी का मंदिर आता है आपका कहां पर आता है? उदयनाथ की पहाड़ी पर, काकनवाड़ी के पठार में। कौन सा पठार में आता है? काकनवाड़ी का पठार, काकनवाड़ी का पठार। अब बच्चा कैसा ये कहां बीमारी आ गई भाई? काकनवाड़ी का पठार कहां पर है? अलवर में। काकनवाड़ी का पठार कहां पर? अलवर में। का मंदिर कनपट्टे नाथों का तीर्थ माना जाता है। भादवे की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन यहाँ पर बड़ा मेला लगता है। आप भादवे के महीने में जाना, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है, जिसको अपन भरतरी का मेला अपन कहते हैं। ये मेला अगर बात करें, ये जो मेला लगता है आपका, ये लगता है भाद्रपद। ओके, आपका भाद्र पक्ष शुक्ल की अष्टमी की जब बात अपन करते हैं, उस दिन ये मेला आपका लगता है। ओके, जो भरतरी की बात अपन करेंगे। फिर आता है आपका पुष्कर झील के किनारे वर्मा जी का, और नजदीकी एक रत्नागिरी की पहाड़ी है। उस रत्नागिरी की पहाड़ी पर सावित्री माता का मंदिर है, जहां राजस्थान का तीसरा रोपवे बना था। राजस्थान का पहला रोपवे बना था सोंडा पर्वत पर, सोंडा माता का मंदिर था, वहां पर बना था पहला रोपवे। दूसरा रोपवे था आपका कौन सा? मनसा माता, बोले तो कहां पर? उदयपुर। उदयपुर में बनता है आपका दूसरा रोपवे, और तीसरा रोपवे बनता है आपका इस रत्नागिरी की पहाड़ी पर, जो कि राजस्थान का तीसरा रोपवे होता है। हालांकि वर्तमान में अभी 7 प्रकार के रोपवे अभी चल रहे हैं, जो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे आराम से।
हम ये जानते हैं कि अगर बात करें कि यहाँ पर आप जानते हो पुष्कर झील के बाद मान पैलेस, अपन मान पैलेस का निर्माण जयपुर के महाराजा मानसिंह के प्रथम के द्वारा कराया जाता है। फिर आता है जहांगीर का महल भी यहाँ पर होता है। कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना जो है वो इसी पुष्कर झील के किनारे पर बैठ के की थी। वेदव्यास जी ने महाभारत और गीता की रचना इसी पुष्कर झील के किनारे पर बैठ के की थी। और 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने पुष्कर झील के किनारे पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी किया था। ये सारी कहानी इस पुष्कर झील से संबंधित होती है अगर करें। साथ ही साथ अगर कालिदास की बात करें, वेद व्यास की बात करें, गुरु गोविंद सिंह की बात करें, इन सब की बात आती है पुष्कर झील के किनारे पे बैठकर इन्होंने जो भी कुछ लिखना था वो सब यहीं पर लिखा है अगर बात करें तो। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि तुम जब भी पास होना चाहते हो ना तो किसी झील के किनारे बैठ जाओ, चुपचाप वहां बैठकर आराम से बैठकर पढ़ो, हो सकता है तुम्हारा भविष्य भी आ जाए। फिर कह सकते हो कि इस झील के किनारे पर बैठकर हमने एलडीसी एग्जाम पास किया था। फिर हम अगली बार किताब में लिख दे कि हमारे 3 बच्चों के द्वारा पुष्कर झील के किनारे बैठकर एलडीसी चतुर्थ श्रेणी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम पास किया था और उनके द्वारा ये किताब पढ़ी गई थी। तो ये सारे जो ग्रंथ है, चाहे कालिदास जी का ग्रंथ हो, वेद व्यास जी का ग्रंथ हो, गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करें तो ये सारी जो चीजें हैं वो पुष्कर झील के किनारे से संबंधित होती है। साथ ही साथ कहते हैं भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी जो क्या है वो पुष्कर झील पर ही किया था। मान्यता होती है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव कौरवों का जो मिलन हुआ था वो आपका पुष्कर झील पर होता है। चौहान शासक चंदन राज की रानी थी आत्म प्रथा, ओके, जिसको रुद्राणी भी अपन कहते थे, वो हर दिन यहाँ 1000 दीपक जो है पुष्कर झील पर प्रवाहित करती थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर दीपदान महाउत्सव की परंपरा आयोजित की जाती है। हम जानते हैं 1977 और 98 की कनाडा के आर्थिक सहयोग से पुष्कर झील में सफाई का कार्य पुष्कर समन्वित विकास परियोजना के तहत किया गया। यानी कि एक योजना सरकार के द्वारा बनाई जाती है, उस योजना का नाम होता है पुष्कर समन्वित विकास योजना। 97-98 में ये योजना बनती है। इस योजना को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का जो कार्य होता है वो कार्य कौन कराता है? कनाडा। कनाडा के द्वारा यहाँ पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। अगर बात करें तो ये जो सारी कहानी आप लोगों ने पढ़ी वो राजस्थान की कौन सी झील के बारे में पढ़ी? पुष्कर झील के बारे में पढ़ी। उम्मीद करता हूँ कि पुष्कर झील आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ज्यादा हाय तो नहीं करना, बस वर्मा जी का मंदिर, रत्नागिरी की पहाड़ी, तीसरा रोपवे, सावित्री माता का मंदिर, कालिदास जी का ग्रंथ याद रखना है, वेद व्यास जी की महाभारत याद रखनी है, गुरु गोविंद सिंह की ग्रंथ साहिबा को याद रखना होता है, राम के पिंडदान की कहानी को समझना है, दशरथ को लेकर बात की जाती है। तो अरे उसके बाद आपके 97-98 में पुष्कर समन्वित विकास कार्यक्रम जो कि कनाडा की सहायता से बनता है, क्योंकि प्रदूषित झील होती है, इस झील के प्रदूषित होने के कारण यहाँ पर इसको सफाई करने का कार्य किया गया। सफाई करने के लिए 1997-98 है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई, उस योजना का नाम था पुष्कर समन्वित विकास परियोजना। उसमें पैसा देने वाला देश कौन सा था? कनाडा। ओके, ये ध्यान रखना। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर आत्म प्रथा रानी की बात याद रखनी है, जो हर दिन कितने दीपक? 1000। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर दीपदान महाउत्सव की परंपरा आयोजित की जाती है। ये कहानी थी हमारे राजस्थान के अजमेर और अजमेर के पुष्कर और पुष्कर की पुष्कर झील की बात, जो पुष्कर ना ब्राह्मणों से शुरू होती है, मराठा सरदारों से होती है। गांधी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या और भी कोई अगर बात करें, इन सब की अस्थियों के विसर्जन की कहानी को लेकर हो, 52 घाटों के लेकर हो, भरतरी के मंदिर को लेकर हो, वर्मा जी के मंदिर को लेकर हो, रत्न सहायता को लेकर हो, ये संपूर्ण कहानी हमारे पुष्कर को लेकर है। यही कहानी कार्तिक पूर्णिमा के दीपदान महाउत्सव को लेकर हो, जहां पर दीपदान की परंपरा होती है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ लगता है एक मेला। उस मेले का नाम होता है पुष्कर मेला, जो कि रंगीन मेला होता है, सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का मेला माना जाता है। अब बताओ पुष्कर झील याद रहेगी या नहीं रहेगी? यस या नो? होगी। तो अब अपनी किताबें निकाल लो आराम से और पूरी शिद्दत के साथ पुष्कर झील को पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो कि मैं लिखा चुका आप लोगों को। आना सागर झील। आना सागर झील के बारे में ये कहते हैं कि अर्णोराज ने तुर्कों की सेना के नरसंहार के वजह से खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए जो चंद्रा नदी थी, जिसको बांडी नदी भी अपन कहते हैं, उस नदी के पानी को रोककर तारागढ़ और नाग पहाड़ के बीच में एक दीवार बनाकर एक झील का निर्माण करवाया जाता है और उस झील का नाम होता है आना सागर झील।
1135 में बनी थी, 1137 में बनकर कंप्लीट होती है। राजस्थान के अजमेर जिले से संबंधित कहानी है। अन्नो राज अन्ना जी के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया जाता है। उन्होंने इस झील का निर्माण जो करवाया था उसके पीछे कहानी केवल इतनी सी होती है कि जो खून से सनी धरती थी उसको साफ करने के लिए चंद्रा नदी के पानी को रोककर नागपाड़ और तारागढ़ के बीच में एक झील बनाई जाती है और उस झील का नाम आना सागर झील होता है। आना सागर झील के किनारे पर एक दौलत बाग है, दौलत बाग जिसका निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया जाता है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सुभाष उद्यान, क्योंकि हम जानते हैं ना कि देश में अपन जो भी अंग्रेज, जो भी मोहम्मदन, जो भी होते हैं, इनके नामों को बदलकर क्या किया जाता है, अब इस तरह के नाम रखे जाते हैं। तो सुभाष उद्यान की कहानी रहती है। कहते हैं कि नूरजहां का महल होता है, नूरजहां के महल की बात आती है तो मुगल शासक जहांगीर ने 1637 में 5 बारादरी कलात्मक छतरियों का निर्माण और खामखा के 3 दरवाजे जो है वो आपके बनाए जाते हैं। ये जो कहानी है, चाहे सुभाष उद्यान की बात करो, बारादरी की बात करो, खामखा में 3 दरवाजे की बात करो, ये जितनी भी चीजें हैं वो राजस्थान के अजमेर में आती है और आना सागर झील के किनारे होती है। ओके, वहीं पर आप जानते हो इस आना सागर झील के किनारे पे एक पहाड़ी दिखती है, उस पहाड़ी पर एक बालाजी का मंदिर भी बना हुआ है, आपने देखना कभी अगर 91-92 बनती है। अकाल राहत कार्यों के लिए इस फायर सागर झील का निर्माण कराया जाता है। इस फायर सागर झील को वर्तमान में हम जो है वरुण सागर झील के नाम से अपन जानते हैं। मैंने कहा ना, राजस्थान में अकाल राहत कार्यों के लिए अब तक 2 झील बनी है। एक झील का नाम होता है राजसमंद झील, एक झील कौन सी होती है, राजसमंद झील होती है।